तो आज हम सीखेंगे कि √2 ऑपर में संख्या है क्यों। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो हम सिद्ध करेंगे √2, हमें तो मालूम है √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूव करना है कैसे। तो हम यहाँ पे विरोधाभास का नियम लगाएंगे, रूल्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम यहाँ से करते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा क्यों माना? क्योंकि हम √2 परिमेय संख्या मानेंगे और आगे हल करेंगे, परिमेय संख्या का जो गुण होता है उसमें नहीं आया तो हमारा माना गलत हो जाएगा और वो सिद्ध हो जाएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे चलते हैं। अब हम √2 बराबर P/Q लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं जहाँ यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों को लिखेंगे। जहाँ P और Q पूर्णांक है। ये पूर्णांक क्या होता है? वो संख्या जो प्लस माइनस और जीरो को वो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, Q बराबर नहीं 0। पूर्णांक संख्या में 0 तो आता है, लेकिन यहाँ पे Q बराबर नहीं 0 होगा, यानी कि हम हर जो होता है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या होने का ये गुण है। ठीक है, और एक और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य को बोलते हैं कोप्राइम। ठीक है, अब ये सहअभाज्य क्या है तो हम बताते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे ये सिर्फ एग्जांपल है, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको समझाने के लिए। जैसे रहेगा 9/4। ठीक है, ये तो परिमेय संख्या है। रहेगा 9/6, तो कहेगा इसका कॉमन है 3, लेकिन हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ते हैं, इसको हम काटते हैं ना। 3 तिया 9 करते हैं, 3 दूनी 6 करते हैं, इसको हम लिखते हैं 3/2 लिखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 और 2 में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। इस √2 को जो हम सिद्ध करेंगे ऊपर में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होने वाला है, P और Q सहअभाज्य संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हम सिर्फ एग्जांपल है, ये आपको यहाँ पे आपको समझाने के लिए है।
इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। √2 बराबर पी बट्टे क्यू। ओके, अब हम √2 है, इसको हम √2 को हटाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो √2 को हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि √2 को हमें हटाना। तो √2 का स्क्वायर बराबर पी बट्टे क्यू के स्क्वायर बराबर हो गया, √2 के स्क्वायर 2 हो जाएगा, और पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको देख के आपको क्या लगता है, ये 2 जो है इधर जब जाएगा तो p को डिवाइड करेगा 2 से, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में हम देखते हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो पी भी 2 से विभाजित हो। अच्छा, एक बात है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है पी स्क्वायर, तो पी भी 2 से डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब है, आप ये जानते हैं कि अगर कोई संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाता है तो वो सम संख्या होगा। तो अब किसी भी संख्या का, ठीक है, स्क्वायर करिए, पी स्क्वायर एक सम संख्या होगा क्योंकि 2 से भाग लगा। तो किसी संख्या का वर्ग अगर 2 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे लेते हैं 4, 4 का 4 स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पी जो है 2 से विभाजित हो रहा है, आगे आगे इसका काम आएगा, इसलिए हम पी बराबर 2 के मान लेते हैं। हम पी बराबर 2 के क्यों माना, अब 3 के 4 के 5 के क्यों नहीं माना, क्योंकि ये जो पी स्क्वायर है वो 2 से विभाजित हो रहा है। तो अगर हम पी की जगह पे 3 लिखेंगे, के कोई पूर्णांक होगा, एक चीज और, जहाँ के बराबर पूर्णांक, कोई सा भी हो सकता है पूर्णांक, वही जो प्लस माइनस में कोई सा भी हो सकता है। ये 2 के 2 के गुना में रहेगा, और कोई सा भी संख्या होगा तो वो सम संख्या ही आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 से विभाजित होगा ही। इसलिए हम यहाँ पे 2 के माने हैं। दूसरा कुछ मानेंगे तो फिर 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम 2 के माने हैं। अब ई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, या रखने पर, चलिए रखते हैं मान।
तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान रखे हैं 2k, तो 2k स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब 2 क्यू स्क्वायर बट्टे बराबर 4k स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से भाग देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अच्छा, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 से काट सकते थे, वही चीज़ है, सेम चीज़ है, 2 से हम भाग देंगे वही मान आएगा, 2 से 2 कट गया और 2 दूनी 4 हो गया, बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये समीकरण देखे आपको क्या लगता है कि ये क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, समीकरण 2 से यह पता चलता है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो क्यू ही उसे विभाजित होगा। इस बात को एक बार समझ लिए कि नीचे 2 है, यानी कि क्यू स्क्वायर एक सम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है, तो कोई सम संख्या अगर है, जैसे मान लेते हैं 16, ठीक है, 16 है सम संख्या, उसमें अगर भाग देंगे 2 से, तो उसका जो वर्गमूल होगा, रूट होगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो 4 भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि सम संख्या है। कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 64, 64 एक सम संख्या है, तो 64 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 8 होगा, 8 भी 2 से विभाजित होगा, तो ये बात यही है कि क्यू स्क्वायर एक सम संख्या है, तो क्यू भी एक सम संख्या होगा जो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से यह पता चलता है कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को बोलते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन, कॉमन का स्पेलिंग क्या गलत सही मालूम नहीं, जो हम लोग कॉमन लेते हैं ना, 2 चीज में अगर सेम चीज रहता है दोनों चीज में, तो वो चीज हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अच्छा, हम ये क्यों साबित कर किए हैं कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि हम पहले ही माने थे नहीं कि परिमेय संख्या होने के लिए गुण होता है कि वो परिमेय संख्या तभी हो सकता है भिन्न जिसका आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पी भी 2 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि
सहभाज होने के लिए क्या होना चाहिए? एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो तो है, तो इससे ये पता चलता है इस ये पता चलता है कि पी और क्यू एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये पता चलता है कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब सहअभाज्य संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए सहअभाज्य संख्या होना जरूरी है। इसलिए हमारा मानना गलत होगा कि रूट 2 एक में संख्या है। अतः पर यह साबित होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो एक नज़र हम देख लेते हैं पूरा कैलकुलेशन पे।